आज मैं जा रही हूँ और मैं हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। और मेरा 2 दिनों का प्लान है। तो हम नोएडा से जा रहे हैं घूमने के लिए अलवर, और वहाँ के आसपास जो भी चीज़ें हैं, हमारा 2 दिन का प्लान है और हम लोग 2 दिनों में एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पर। तो हम जनरली प्लान करते हैं कि हम फ्राइडे या सैटरडे संडे ये 3 दिन प्लान करें और मंडे आ जाएं, ताकि हमारा ऑफिस ना छूटे। तो अभी हम लोग निकले हैं और हम जा रहे हैं डायरेक्ट भानगढ़। और आज डे है सैटरडे, हम मॉर्निंग निकले हैं और भानगढ़ में हम वो किला देखेंगे। इसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे महादेव नीलकंठ। इसके बाद वहाँ से होते हुए हम जाएंगे फॉरेस्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व, और वहाँ पर एक बहुत पांडु पोल टेम्पल है जो कि बहुत फेमस है। और इतना घूमते घूमते 4 पॉइंट कवर करते करते फॉर श्योर हम लोगों को रात हो जानी है। इसके बाद हम लोग वहाँ पर जाएंगे अलवर, और अलवर में ही हम स्टे करेंगे आज। और नेक्स्ट डे जो है वो हम जाएंगे अलवर में। 2-4 चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, उनमें से बहुत फेमस है बाला किला, सिली सिरी लेक, वाटरफॉल है वहाँ पर एक बहुत प्यारा, मुंशी की छतरी हमने सुना है कि वहाँ पर है, जो कि हम कवर करेंगे। और फिर हम आ जाएंगे रात में रिटर्न। तो हम मॉर्निंग चलेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग टाइम से 10 बजे के आसपास हम वापस आ जाएंगे। अभी हम लोग पहाड़ों में जाना इतना प्रेफर नहीं करते, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है वहाँ पर, इतना रश होता है कि 4-4 घंटे गाड़ियाँ फंसी रहती हैं। तो हमें लगता है हम हमारा सैटरडे संडे जो है वो ऐसी जगह एक्सप्लोर करें जो हमारे लिए ज़्यादा हेक्टिक ना हो और हम आराम से घूम भी सकें। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता देती हूँ कि अगर आप खुद की गाड़ी से जाते हैं तो आपको लमसम नोएडा से भानगढ़ जो है वो 4 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली खर्च जो आता है वो 2500 से लेकर 3500 के आसपास आता है। अगर आप टैक्सी बुक करके जाएंगे तो हो सकता है कि 5000 से 6000 के आसपास आए। और अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन जो है वो जाती है आपकी यहाँ न्यू दिल्ली से बांडीकुई जंक्शन आपको उतरना पड़ेगा। फिर वहाँ से आप या तो टैक्सी कर लीजिए या तो लोकल बस जाती है वहाँ के लिए। अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आएगा इसमें 1000 से लेकर आपके 3500-3600 के आसपास। अगर हम बात करते हैं आपकी फ़्लाइट से कोई जाना चाहता है तो उसको दिल्ली से जयपुर जाना पड़ेगा, वहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी। ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकता है, आपको 4000 से लेकर 12000 रुपये तक का आपका खर्चा आ सकता है। और अगर कोई बस से जाना चाहता है तो यहाँ नोएडा से वो कश्मीरी गेट जाए और कश्मीरी गेट से बस पकड़े जो कि अलवर जाती है। और अलवर से वहाँ से बस चेंज करनी पड़ेगी जो कि भानगढ़ जाती है। लोकल टैक्सी से भी जा सकते हैं वहाँ पर। तो ये सारे वे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, जो जैसा जिसके लिए सूटेबल हो वो उस हिसाब से जा सकता है। और जगह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप हमारा सेम रूट फॉलो करके जा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको पिछले कि कैसे जाना है। अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग भी प्लान करके जा सकते हैं। तो फाइनली मैं मेरी मंजिल तक पहुंच गई हूँ, क्योंकि मुझे इनकी परिधान से पता चल रहा है कि हम राजस्थान आ चुके हैं, घाघरा और चोली। और यहाँ पर ये भैया दे रहे हैं हमें अंदर जाने का टिकट। अभी नहीं दिख रहा है दीदी, अभी दिखेगा। भाई कितना खंडर है, खंडर है ये तो, खंडर। यार कैसे बनाए होंगे वो देखो। जैसे कि मुझे पता है कि भूतिया जगह है, तो यहाँ पर मैं सड़ा सा मुँह बनाकर उतरी हूँ और मैंने पहन रखा है पिंक पिंक। तो आप लोग पिंक पिंक मत पहन के जाइए, मैं उतरी हूँ, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। और अभी आगे चलते हैं। हम लेके आए भैया अपना गाइड। तो इस किले का टूर कराने के लिए भैया ने बोला कि आप 100 रुपये में ही गाइड कर लीजिए। हमने बोला हम हमारा गाइड लेके आए, क्योंकि हमारे हस्बैंड भानगढ़ किला पहले जा चुके हैं। तो हमने यहाँ पर पार्क की है अपनी गाड़ी और हमें जाना है वहाँ तक। जो आपको वहाँ पर दिख रहा है दूरी, आप सोच लीजिए कितना दूर है। ये दिख रहा है पास, लेकिन ये बहुत दूर है। तो किले की एंट्री जो है वो यहाँ से शुरू होती है, और ये इतना बड़ा जाल था अंदर जाने के लिए, मतलब ये बहुत पुराना है। और जैसे ही हम एंटर करते हैं हमें मिलता है एक फर्स्ट टेम्पल। यहाँ पर सभी पूजा कर रहे थे। ये हनुमान जी का टेम्पल था, देवी माता भी यहाँ थी। और अगर हम टिकट की बात करें तो पर पर्सन यहाँ पर टिकट 25 रुपये था। और यहाँ पर ये पूरी हिस्ट्री थी भानगढ़ की, जो कि बहुत प्राचीन स्थल है भानगढ़। अब इसकी हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इनकी जो टाइमिंग है वो 6 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम तक है। और स्ट्रिक्टली यहाँ पर मना है किसी का भी लेट इवनिंग के बाद यहाँ रुकना। और यहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे, और इन्होंने कुछ तो मजाक किया जो हम सब हंस रहे थे, क्योंकि इनको ये नहीं समझ आ रहा था कि ये बच्चा जो है ब्लू शर्ट वाला ये कितने साल का है। तो अभी हम लोग जाते हैं अंदर और देखते हैं किला। और ये किले का मैप है जो कि इतना खतरनाक है, मतलब कि हमने जो एंटर अभी किया है यहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर दूर किला है। तो सोचो पहले ज़माने के राजा महाराजा जो हैं वो इतना बड़ा मतलब सर्कल बना के रहते थे। अभी आपको मे बी अगर पॉसिबल होगा तो ऊपर से व्यू दिखाऊंगी कि इनका किला कितना पीछे है, और इनकी बाउंड्री आई थिंक 2 किलोमीटर दूर है।
तो राजा महाराजा यार टहलते होंगे तो उनका खाना तो खाया और जाके ही वहाँ पच जाता होगा, बट आई थिंक वो लोग घुड़सवारी वगैरह करते होंगे। तो देखते हैं इस किले की हिस्ट्री क्या है। तो खंडहर लग रहा है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया किले भानगढ़ की ओर। यह किला राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है और इसके नाम से ही लोग कांपते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारा खंडहर लग रहा है और काफ़ी डरावना लग रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे छिपा है एक डरावना श्राप, एक अधूरी प्रेम कहानी और एक उजड़ा हुआ नगर। तो कहानी की शुरुआत होती है 1613 ईस्वी में, जब मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक जो मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह हैं, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। लेकिन निर्माण से पहले राजा ने पास ही रहने वाले एक सिद्ध तपस्वी बालानाथ की अनुमति ली थी इस किले को बनवाने के लिए। बालानाथ की केवल एक ही शर्त रखी थी उन्होंने कि किले की छाया उनके आश्रम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। सालों बाद जैसे जैसे किले की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती गई, उनकी छाया तपस्वी के आश्रम में पड़ गई और कहते हैं तभी से भानगढ़ की तबाही शुरू हो गई। तो आप ये जो देख पा रहे हैं ये सभी अभी खंडर हो गया है, इसे रेनोवेट नहीं किया गया है, ये जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर थी। एक तांत्रिक सिंधिया थे जो काला जादू के जानकार थे, वो राजकुमारी से एक तरफा प्यार करते थे। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए जादुई इत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन रत्नावती को ना उनके षड्यंत्र का आभास हो गया था। और जब वो बॉटल लेके आए उस चमत्कारी या जो भी उन्होंने जादुई इत्र बनाया था, उन्होंने राजकुमारी ने इस बॉटल को चट्टान पर फेंक दिया। वो चट्टान तांत्रिक पर गिर पड़ी और जिसकी वजह से उस तांत्रिक की मौत हो गई। मरते वक्त उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया था कि यह नगर कभी नहीं बस पाएगा। और कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर एक भयंकर युद्ध हुआ और राजकुमारी सहित पूरा नगर उजड़ गया। तभी से यह किला इतना ज़्यादा वीरान पड़ा है, रात के समय में यहाँ जाना सख्त मना है। ASI भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा रखा था, जो कि हमें स्टार्टिंग में मिला था कि सूर्यास्त के बाद इस परिसर में प्रवेश करना वर्जित है। कई लोग बताते हैं कि रात में यहाँ पर अजीब आवाज़ें, चीखें, पायल की आवाज़ और साए चलते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या यह सब केवल एक कहानी है? यार भूतिया जगह है, इसलिए हनुमान जी यहाँ पर और छोटू सी बदरिया है। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। सच जो भी हो, लेकिन भानगढ़ का इतिहास, उसकी रहस्यमयी कहानियाँ और वहाँ का माहौल आज भी लोगों को आकर्षित करता है और डराता भी है। क्या आप सभी भानगढ़ गए हैं? अगर हाँ तो अपना अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये रहस्यमयी कहानी जो है यही नहीं ख़त्म होती। यहाँ पर भानगढ़ में अंदर एंटर करते ही 3 टेम्पल मिलते हैं, जिनमें से एक टेम्पल ये है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। यार ये किला ना, इसकी दीवारें इतनी अच्छी, मतलब इतनी पुरानी, क्योंकि ये जो किला है वो वास्तुकला की राजपूत शैली में बना है और इसमें महल, मंदिर, बाजार और कई प्रवेश द्वार हैं। इस किले के चारों ओर ना बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं जो कि इसे मतलब बहुत सुरक्षा प्रदान करती थी तब के ज़माने में। इसके भीतर में बहुत सारे मंदिर हैं, 3 मंदिर हमने देखे थे। तो उन 3 मंदिर में सबसे पहला मंदिर था गोपीनाथ मंदिर, जो हम लोग जस्ट एंटर किए थे तभी मिला था। और सोमेश्वर मंदिर बहुत सुंदर है यहाँ का। ये मंदिर जो है वो केशव राव मंदिर है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत प्रमुख है। मतलब इतना सुंदर है यार, इसकी बनावट आप देखो, ये हमें लग रहा है कैसे बनवाया होगा तब के ज़माने में। मतलब कलाकारी तो तब के ज़माने में थी यार, कि कुछ भी नहीं था उस समय बनाने का, लेकिन क्या मतलब बनाने वाले क्या रहे होंगे। तो बहुत अच्छा किला है, जाओ। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था इस किले में, मैं सच बता रही हूँ। मतलब
यहाँ पर ना हम लोग गए तो इतने सारे वो जो चमगादड़ होते हैं जो ऊपर चिपके रहते हैं, इतनी बदबू आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी। और वहाँ पर काफ़ी तंत्र मंत्र आई थिंक ये सब भी किया जाता है, तो वहाँ पर पूजा का सामान रखा हुआ था। तो भाई उस पोर्शन में तो हम जैसे ही एंटर किए और हम लोग तुरंत आ गए। तो ये काफ़ी किला देखने लायक भी है, क्योंकि ये भारत का तो सबसे डरावना बोल सकते हैं, हमें लगता है सब वर्ल्ड का ये हॉन्टेड किला है, जहाँ पर क्लियरली मना है कि भाई आप रात में नहीं रुक सकते। तो यहाँ पर जहाँ मेरी सिस्टर खड़ी हुई है, बेसिकली यहाँ पर पीछे एक मूर्ति है, ये देखो सामने गणेश जी की मूर्ति है, और इसके जस्ट पीछे ना एक शिव जी की मूर्ति है, और ऊपर जितने देखेंगे तो देवी देवता बने हुए हैं। और शिव जी का इतना पुराना यहाँ पर टेम्पल है, मतलब ये पूरा एक्चुअली उसी टाइम का है, कुछ भी यहाँ पर हेर फेर बदल नहीं किया गया है। और सामने जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है भानगढ़ का किला, जो कि हम लोग 1 से 1.5 किलोमीटर चल कर आए हैं, तब ये जाकर हमें किला मिला है। भाई क्या नक्काशी, क्या झरोके, कैसे बनवाते थे पहले के टाइम पे यार। मतलब पहले के टाइम पे ना इतना, मतलब कुछ हो या ना हो, इन लोगों के पास इतने बड़े बड़े किले होते थे, इतनी दूर दूर तक फैले होते थे ना, कि देखो ये देखो जहाँ पर अनन्या जा रही है, इतना अंधेरा था कि वो देख के ही वापस आ गई। ये तो और खराब है, इसको तो पकड़ ही नहीं सकते। आई डोंट नो ये कहानियाँ कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं, लेकिन अभी जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो नीचे जो पूजा चल रही थी वो यहाँ पर बोल रहे थे कि भूत भगाओ पूजा चल रही थी। तो आई डोंट नो यार क्या है, कितना सच है कितना झूठ है। से दिखता है इनका। यहाँ तो देखो छोटी छोटी टुकड़ियाँ कहाँ कहाँ अपना खड़ी होती हैं। यहाँ अपना सिक्योरिटी, वहाँ सिक्योरिटी, वो एक अलग बंकर, ये अलग बंकर, वो बंद करवाना है यहाँ। इस तरह हेलो, चलो एक साथ ही यहाँ से देखो आ रही है। मुझे भी देखना है क्या है। क्या है क्या है? मैं तक तो डर गई। अब तो ठीक है, यहाँ कुछ भी हो। थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ये यहाँ चमगादड़ है। अब आप तो जरा ये देखो यहाँ हाय कैसा गंध आ रहा है यार। चमगादड़ देखो किसी आवाज आ रही है। अनन्या ध्यान से उठा ले जाते हैं। बच्चों ये 0.5 नहीं होता है ये। अभी हमें डर लग रहा है। अंदर मत जाना। नहीं होता है। नहीं होता। नहीं है बच्चों। दूर ही रहना अनन्या है। नहीं कि भूल रखे। कोई भी चीज उठाना नहीं और लेके अनन्या इसके अंदर जाओ, 100 रुपये दूंगा अगर अंदर तक गए, उधर कोने तक। हमको लग रहा है चमगादड़ है। इधर फोटो खींचो, इधर ठीक आएगी सबकी। उधर मत जाओ। हाँ उधर हाँ तो उधर मत जाओ। इधर फोटो खींचो, इधर सब लोग आराम से ठंडे ठंडे में आओ। खड़े चलो, खड़े जाओ वही कह रहा सेल्फी स्टिक ले। ये कई खंड का किला था जो कि अभी टूट गया है, और टूट के सारा यहाँ पर देखो कितना सारा कबाड़ इकट्ठा हुआ है, सारे पत्थर टूट टूट के गिर गए हैं। और यहाँ पर बच्चों का जो है वो कैंप आता है शायद घुमाने के लिए, तो यहाँ पर जगह जगह पर स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे। और जो सामने दिख रहा है ना आपको खंडहर में जस्ट सामने, वो एक्चुअली मंदिर है, और शायद काफ़ी मान्यता वाला मंदिर है, इसलिए यहाँ पर लोग आ रहे थे पूजा करने के लिए। ये सेम ये मंदिर जो है ना आपको दिख रहा है, ये जो मंदिर मैंने जूम करके दिखाया आप लोगों को, यहाँ पर पूजा करने के लिए लोग आ रहे थे। अब वहाँ पर कौन सी
देवी जी हैं वो हमें नहीं पता, बट ये दादाजी भी जो जा रहे थे वहाँ पर पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर शिव जी, हनुमान जी, देवी माता का मंदिर है। ये बेसिकली देवी माँ का ही मंदिर था, क्योंकि हमने पूछा था ये दादाजी से कि आप किस देवी देवता के दर्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये किला का सबसे लास्ट मंदिर है, सबसे ऊंचाई में, और ये किला में ऊपर अभी हमारे हस्बैंड और मेरा भाई गया था, मैं तो नहीं गई क्योंकि यहाँ पर जीने बहुत टूटे फूटे थे, तो मैंने यहीं से देख लिया। देखो वो ऊपर मेरा जो है भाई गया हुआ है, और यहाँ पर ये लोग भी टेम्पल के दर्शन करने जा रहे थे। तो बेसिकली ये बहुत फेमस टेम्पल है किला का। जैसे कि मुझे पता चल रहा है कि यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं देवी माँ के दर्शन करने के लिए। ये काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर, तो अच्छा है, मतलब ऐसी जगह भी घूमना ज़रूरी है। मतलब हम बेसिकली, मुझे ना पहाड़ पसंद है, पहाड़ पर जाती हूँ, बट ये सारी जितने भी हिस्ट्री लवर हैं जिनको पसंद है कि पहले के टाइम पर क्या था यार, तो मैं जैसे कि ना झांसी का किला भी गई हुई हूँ, हमने वो पूरा किला देखा है। वो भी इतना सुंदर किला है ना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखेंगी कि पहले ज़माने में इतने बड़े बड़े हॉल टाइप होते थे, वहाँ पर कितने हज़ारों लोग उस महल के अंदर रहा करते थे। और तब के टाइम पे ना एसी ना कूलर, सब मतलब तभी खसखस के जो पेड़ होते थे उसकी घास से लोग बनाया करते थे पूरा, कि ठंडी हवा आए। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी आपके लिए ना। ऊपर चढ़ाने के लिए पानी नहीं होता था, किस तरीके से क्या टेक्निक लगाते थे वो लोग कि ऊपर किस तरीके से पानी पहुँचाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें ना जितनी पुरानी थी उतनी ही टेक्निकल भी थी, बट वो किस तरीके से करते थे ये तो वही समझ सकते हैं। और अभी हम आ गए थे यहाँ पर सोमेश्वर टेम्पल। ये भी इतना प्यारा टेम्पल है ना यहाँ का, और ये ताल है जहाँ पर क्लियरली मना था कि इसके अंदर ना आप नहीं जा सकते। आई थिंक ये गहरा है और साफ भी नहीं हुआ है, तो इस वजह से हो सकता है कीड़े मकोड़े भी हों। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर टेम्पल के दर्शन करेंगे, और फिर हमें यहाँ से निकलना भी है, क्योंकि हमारा जो टूर है वो ये अलवर का 2 दिनों का है। इसमें हमें लमसम 10 से 12 लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, घूमना है और पूरा देखना है। तो इसके लिए हमारे पास टाइम कम है और हम जल्दी जल्दी जाके सारी चीज़ें कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने जाना है उसके पहले आपको देखना है कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या क्या जगह हैं, तो आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम से आप कवर कर पाओगे मेरे वीडियो की हेल्प से। इस किले के कई रास्ते तो बंद कर दिए गए हैं, इतना पुराना किला होने की वजह से। काफ़ी जगह से ये जो फर्स्ट टेम्पल मुझे मिला था ना, वहाँ पर एक जगह का साइड का जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा था, तो ये इतना पुराना है इसलिए ना कई जगह यहाँ पर ब्लॉक कर दी गई है कि वहाँ पर आप नहीं जा सकते। अदरवाइज़ ये जो किला दिख रहा है आपको ऊपर मतलब छत है, छत भी बनाई हुई है, तो लोग वहाँ पर जीने से जा सकते हैं, बट अभी के टाइम पर ये बंद कर दिया गया है। और देखो पहले के टाइम पर कितने अच्छे से बनाया है, मतलब ये आप पिलर भी देखो तो इतना अच्छा है, और यहाँ से आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। तो मतलब पूरा तरीके से अच्छे से सोच के बनाया गया है। सामने जो है वो एक कुछ काला काला दिख रहा था, वहाँ पर कुछ हमें दिखा तो नहीं, बट एक रूम टाइप का ऐसा दिख रहा था। और यहाँ पर जो अंदर है वो शिव जी का था, जहाँ पर हमने दर्शन किए। काफ़ी पुरानी वो मूर्ति थी वहाँ पर। और इसके बाद हम लोग आ गए अभी वापस नेक्स्ट लोकेशन जाने के लिए। तो हम लोग काफ़ी भूखे हो गए थे, तो हम पूरी तैयारी से गए थे। हम पूरी सब्जी बना के लेके गए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कब कहाँ क्या मिल पाएगा क्या नहीं मिल पाएगा। और साथ में हम लोगों ने ना वो जो गर्मी के लिए रसना आता है ना, वो हम लोग लेके गए थे। तो हम परमानेंट रसना पी रहे थे, पूरी सब्जी खा रहे थे, और हमने 2 बॉटल जिसमें पानी गर्म ना हो उसमें हमने बर्फ़ भर रखी थी। तो ये इन सब ने हमारे लिए बहुत हेल्प किया, क्योंकि हम लोग जिस दिन निकले थे उस दिन काफ़ी धूप थी, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी कि हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पर छाँव हो गई थी, जिससे हम बहुत अच्छे से घूम पाए। अदरवाइज़ किला की जो फर्श होती है या तो वो बहुत ठंडी करती है या तो फिर बहुत गर्म करती है, तो इतनी गर्म थी कि हम छू ना पाते। बट हाँ, भगवान की कृपा से मौसम अच्छा था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से भानगढ़ का किला घूमा। अगर आप लोग भानगढ़ का किला नहीं गए हैं तो कभी भी आप प्लान कर सकते हैं।
तो एक बारी फिर से मैं बता देती हूँ कि भानगढ़ किला जो है वो राजस्थान के अलवर ज़िले में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास। जो अरावली की पहाड़ियाँ बोलते हैं, ये सब आसपास पड़ता है, पहाड़ियों के बीच में है। और अगर जयपुर से आप जाना चाहते हैं तो लगभग इसकी जो डिस्टेंस है वो 85 किलोमीटर पड़ेगी। और अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग नोएडा से गए थे, तो इसकी जो डिस्टेंस है लगभग 300 किलोमीटर पड़ी थी हमें। और जाने में काफ़ी टाइम नहीं लगा था। अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो किले की टाइमिंग के आसपास आप पहुँच जाएंगे। किला तो जल्दी खुल जाता है, बट हाँ, आप 9 से 10 बजे के आसपास पहुँचेंगे तो आपको धूप कम मिलेगी और बहुत आराम से आप घूम पाएंगे यहाँ पर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि अलवर में ही है, वो भी बहुत फेमस है। तो अभी हम फटाक से पहुंचेंगे वहाँ अपनी पेट पूजा करके। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग को जो है वो मैं टैग कर दूँगी, हमारे किसी न किसी शॉर्ट वीडियो में टैग करती हूँ। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमारा जो लॉन्ग ब्लॉग है वो शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं। और यहाँ पर अनन्या को अचार खाकर और पूड़ी खाकर तो पूरे मज़े आ रहे थे, और आगे वाले भी फुल एंजॉय कर रहे थे, और मैं भी फुल एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर।